अपने बच्चों को हम किस तरह से परफेक्ट बनाएं? क्या करें ऐसा जो हमारा बच्चा सबसे अलग दिखे भीड़ में? इसी चिंता में बहुत से माँ बाप बूढ़े हो गए, बट जवाब ना मिला। बहुत से महारथी कहते हैं कि बच्चों को छोड़ दो, जो वो करना चाहे उन्हें करने दो। ये बात सही है, जहाँ बच्चे का जहन जाए उसे वहाँ इंकरेज ज़रूर करो, बट बच्चों को छोड़ दो, ये बेहद ही अफसोस करने वाली और गलत सोच है। बच्चों को बड़ों की ज़रूरत होती है हर कदम पर। उन्हें ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता, उनका साथ दिया जा सकता है। ये मेन पॉइंट है। चलिए देखते हैं 3 रूल्स जो पेरेंट्स को गांठ बांध लेनी चाहिए कि इन रूल्स पर तो हमें अमल करना ही है अपने बच्चों के बेहतर डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, लेट योर किड्स आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चनिंग इज द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। पेरेंट्स अक्सर परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो जाए किसी भी तरह से। च्यवनप्राश पे च्यवनप्राश खत्म हो गए, बट इंटेलिजेंस नहीं बढ़ा। दरअसल माँ बाप ही अपने बच्चों के इंटेलिजेंस का गला खुद घोट देते हैं। कंफ्यूज्ड? चलिए मैं बताता हूँ। आपसे आपका बच्चा सवाल पूछता है, एक पूछता है, फिर 2 पूछता है, फिर 3 पूछता है, और आप इतने में परेशान हो जाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। लेट योर किड्स क्वेश्चन एवरीथिंग। उन्हें आज़ादी दो, वो हर चीज़ पे सवाल कर सकें, चाहे वो बात आपके लिए मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस। आपको अपना 100% देना है उसे आंसर करने के लिए। पे अटेंशन टू वॉट योर किड्स क्वेश्चनिंग। शो जेन्युइन इंटरेस्ट। अपना जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, चाहे कितनी भी बेतुकी बात हो। ध्यान रखें, बेतुकी आपके लिए है, आपके बच्चे के लिए नहीं। उसके लिए तो वो दुनिया की बेस्ट क्यूरियोसिटी है जो आपके बच्चे के दिमाग में पैदा हो रही है। हमारे तो प्री कंसीव मोशन होते हैं, वहाँ से उठा के हम जवाब दे देते हैं, बट बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ पर भी सवाल कर सकते हैं। तो आपको जवाब देना चाहिए पूरे इंटरेस्ट के साथ। अगर आपको जवाब नहीं पता तो उनसे कहिए, सॉरी अभी मुझे आपका जवाब नहीं पता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका जवाब दे सकूं। कभी भी बच्चों के क्वेश्चन से भागना नहीं है। आपको अपने बच्चों को ये भी क्लियर करना है कि जो भी हम जवाब आपको दे रहे हैं ये हमारा पर्सपेक्टिव है, इसका रियल आंसर आपको खुद ढूंढना है। हो सकता है आप ये सवाल किसी और से पूछो तो आपको कुछ और जवाब मिले, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा इस चीज़ को लेके। अपने बच्चे के सवालों को अप्रिशिएट करो। अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है उनकी बेस्ट कंडीशनिंग के लिए। रूल नंबर 2, ओवरकम फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़। आजकल पेरेंट्स सोचते हैं कि जो खूबी या स्किल्स हम में नहीं है हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं। फॉर एग्जांपल, एक मदर अपने बच्चे को काम और कंपोज रहना कैसे सिखाए, जबकि वो कामनेस उनके अंदर है ही नहीं। अपने बच्चों से आप सच बोलिए। जो चीज़ आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं वो है सच बोलना और सच सुनना। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी स्किल्स, एनी हैबिट फॉर दैट मैटर। उन्हें सच बोलने पर अप्रिशिएट करिए ताकि वो आगे से इनकरेज हों सच की तरफ। अप्रिसिएशन और सॉरी बहुत ज़रूरी है, दोनों टर्म्स बहुत स्ट्रांग है। यह आपको और आपके बच्चे को भी लाइफ लॉन्ग हम्बल रखती है। हमारे इंडियन पेरेंट्स की आइडियोलॉजी काफ़ी अथॉरिटेटिव है। आप अपने बच्चे को अथॉरिटी की तरह कमांड करते हो। आप अपने बच्चे को कमांड करने की बजाय उन्हें गाइड करिए, यह उन्हें डेवलप होने में हेल्प भी करेगा। हमारे यहाँ एक डायलॉग बहुत कॉमन है, बड़ों से बहस नहीं करते, बड़ों से सवाल नहीं पूछते, या बड़ों को जवाब नहीं देते। अब आप खुद ही बताइए, जब इतनी बंदिश पहले ही लगा दी जाए बच्चों पर, फिर वो खुलेंगे कैसे? और बड़ों से सवाल जवाब नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? अपने साथ वाले चिंटू से? आप रिस्पेक्ट में रहते हुए बड़ों से कुछ भी पूछ सकते हो, जवाब दे सकते हो, मगर रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 3, इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग। पेरेंट्स आजकल सब कुछ देना चाहते हैं अपने बच्चों को और कहते हैं जब हमारे पास है तो हम क्यों ना दें। ज़रूरी है जो स्ट्रगल हमने सहा वो भी सहें। देखिए, जब कोई चीज़ स्ट्रगल करके मिलती है तो उसकी इम्पोर्टेंस अलग ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा भूखा है और फिर उसे खाना मिल रहा है, फिर उस खाने की इम्पोर्टेंस है, वो उसके बदन को भी लगेगा और माइंड को भी। बट आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को ठूस ठूस के खिला रहे हैं। भूख हो या ना हो, बच्चा टीवी देख रहा है और माँ लगी हुई है खिलाने में। और जब तक खिलाना है, जब तक कि आपके माइंड में बैठा हुआ है कि इतना ही खिलाना चाहिए, क्या यह अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए उस बच्चे के लिए? क्या इसको प्यार कहते हैं? इसे हिंदी में अगर बोलें तो मोह कहते हैं। डिल्यूजन, ये सिर्फ डिल्यूजन है। प्यार वो होता है जो सामने वाले के भले के लिए हो। बायोलॉजिकली किसी साइंटिस्ट से, किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि बच्चे आपसे ज़्यादा जानते हैं कि उन्हें कब खाना चाहिए, और हम उसके ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही ख़राब कर देते हैं। जब भूख लगेगी बच्चा रोएगा, खाना मांगेगा, उतना ही जो जितना वो मांग रहा है या जितना खा पा रहा है। अगर आपका बच्चा खाना नहीं मांग रहा है तो हो सकता है तबीयत ख़राब हो, उसके अंदर के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बट हम तबीयत ख़राब में भी उसे खिलाते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि खाना खिलाओ,
ताकत आएगी। अरे नहीं आएगी भाई ताकत, सारी एनर्जी खाना डाइजेस्ट करने में लग जाएगी, जिस एनर्जी को बैक्टीरिया और वायरस में लगना चाहिए। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब तबीयत खराब हो तो हल्का फुल्का खाना चाहिए। हर चीज़ लिमिट में रहना इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की जो खुद की इंटेलिजेंस है उसे बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग टर्म में, उसके डेवलपमेंट के लिए। ज़बरदस्ती ना कुछ देना है, ना कुछ खिलाना है। कोई भी चीज़ या कोई भी टॉय बच्चे को अपने टाइम पे मिले, ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल सारे रिलेटिव्स, पेरेंट्स हर तरह का टॉय पहले से पहले दे देते हैं ला के अपने बच्चों को, और बच्चा बोर हो जाता है। अब उसके पास बचा ही क्या, सिर्फ मोबाइल। अब आप खुद सोचिए, आप अपने बच्चों को हाथ में टॉयज देखना चाहेंगे या मोबाइल। इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका लाइक और डिसलाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो को लाइक ही करें, आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी करिए। वी आर फ्री फॉर क्रिटिसिज्म। मैं इसी तरह की मज़ेदार और सेल्फ मोटिवेटिंग वीडियोस अक्सर अपने चैनल पर लाता रहूँगा। जब तक के लिए शब ब खैर।